गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। नए साल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर देयर सर्वाइवल. To perform all life processes, every organism need energy. The food we eat gives us energy. We already know about the various components of food like proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. These are called nutrients. The nutrients help organism to grow, repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out of life processes. आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमें अपने कोई भी काम को करने के लिए हमें जो एनर्जी देता है वो फूड देता है, और उसके बाद जो एनर्जी मिलती है उससे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं. और जो हम न्यूट्रिएंट्स फूड में लेते हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में भी आपने 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा है. न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization of the body. Nutrition क्या है? जो भी हम nutrients लेते हैं या जो भी हम खाते हैं वो खाने के बाद हमारी बॉडी, हमारे जो फूड, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डाइजेशन होता है फूड का, और बॉडी उसे यूटिलाइज करती है. यूटिलाइज कैसे करती है? सारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में. तो हमें जीने के लिए किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. और न्यूट्रिएंट्स हमें किस चीज से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं. तो फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के 2 प्रोसेस हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है अपने आप, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, अपने आप न्यूट्रिशन. जैसे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water and minerals present in the surroundings is called autotrophic nutrition. Organisms having autotrophic modes of nutrition are called autotrophs. जैसे आपने देखा है, आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है 6th क्लास में, कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. उनको हम खाना नहीं खिलाते हैं, उन्हें कोई खाना नहीं खिलाता है. हम सिर्फ पौधे में पानी डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है एनवायरमेंट में से, सनलाइट उसे मिलती है, और वाटर डालने से जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसे मिलते हैं, और वो पौधा बड़ा होता चला जाता है. मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बना लेता है. और जो ऐसा करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मोड में काम करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं प्लांट्स में? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरो का मतलब है अदर, जब हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ट्रॉफ्स का मतलब है न्यूट्रिशन, जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस but obtain ready-made food made by green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrition. Organisms having heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. Animals and non-green plants have heterotrophic modes of nutrition and thus they are called heterotrophs. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे पौधे हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं, प्लांट्स जो हैं, और जो जैसे एनिमल्स हैं वो किस पर डिपेंड है? एनिमल्स हैं या जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी क्या हैं? वो या तो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है. प्लांट्स पे डायरेक्टली का मतलब सीधा प्लांट्स में से ही हम लोग कुछ तोड़ के, जैसे कोई भी पोटैटो है, अनियन है, स्पिनच है, ये सब चीज़ें हम प्लांट्स से ही मिलती हैं. और जो इसके अलावा जो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जो हमें स्पाइसेस हैं या सीरियल हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हम डिपेंड हैं दूसरे पर तो वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कि प्लांट्स सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर से मिलने वाले मिनरल्स से अपने आप ग्रो करते हैं, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स है लाइट, लाइट का मतलब सनलाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मीन्स है बनाना। और फोटोसिंथेसिस जो वर्ड दिया था वो हमें दिया था चार्ल्स रीड बार्न्स ने, ठीक। द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज they contain tiny green colored bodies called chloroplast। और हम कहते हैं ना कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड प्रिपेयर, जब ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जब किसी प्लांट में प्रेजेंट होता है और उसे सनलाइट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसे कि हम लोग, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल इसको इनहेल करते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। और जो खाना जो बनाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कहलाता है ग्लूकोज। Glucose prepared in a leaves and then transported to different parts of the plant as sucrose by the phloem tissue. Extra glucose gets changed into complex carbohydrate called starch. This starch is stored in the leaves and other parts of the plant. और जो ग्लूकोज प्रिपेयर होता है लीव्स में, खाना कौन बनाते हैं? पौधे के लीव्स, क्योंकि लीव्स ग्रीन होती हैं। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं, और वो जो फूड है वो प्लांट्स के पूरे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। और जो फूड सब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सुक्रोज। और ये जो पहुंचता है डिफरेंट पार्ट्स में, वो पहुंचता है फ्लोएम की वजह से। प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होते हैं, उससे ये जो फूड है वो पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल का होना जरूरी है। जब वाटर और मिनरल, वाटर तो हम देते हैं पानी में, पौधों में डालते हैं, मिनरल उसे सॉइल से मिलता है, और जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो लीव्स तक इसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, और वो छोटे छोटे पोर्स में, स्टोमेटा में जो प्रेजेंट लीव्स सरफेस होती हैं वहां पर गार्ड सेल होते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर करना और बाहर ना निकलना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट है। तीसरा रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो ग्रीन पिगमेंट है, मतलब कि उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को, मतलब कि सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर, और इस एनर्जी से फूड प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को साथ साथ अच्छे से रीड करते रहें। थैंक यू।